नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र। चुनाव चल रहा है, आप लोग वोटिंग भी कर रहे हैं और ये निश्चय है कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है, जो परसेंटेज वोटिंग का दिख रहा है, उससे साफ समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। राहुल गांधी आगे आगे चल रहे हैं और नरेंद्र मोदी पीछे पीछे। आपको याद होगा कि कभी नरेंद्र मोदी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगा रहे थे। वैसे ये भी उनका जुमला था, क्योंकि उन्होंने तो कांग्रेस युक्त बीजेपी बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये तो था कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाने वाले मोदी कभी कांग्रेस का नाम नहीं लिया करते थे, कांग्रेस को चुनाव के रेस में है ऐसा नहीं कहा करते थे, कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी ऐसा नहीं कहा करते थे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नरेंद्र मोदी बात नहीं किया करते थे, कांग्रेस के नेताओं पर हमेशा नेताओं का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज इतनी गंभीरता से कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विश्लेषण कर रहे हैं कि हम और आप भी नहीं कर पाएंगे। और नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विश्लेषण कर रहे हैं, उसे आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ढूंढकर भी हार जाएंगे, नहीं पाएंगे। यानी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के विश्लेषण में भी नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। उनकी शख्सियत झूठी है, उनकी शिक्षा झूठी है, उनका ज्ञान झूठा है, उनकी जुबान झूठी है, उनका ईमान झूठा है। कहने का अर्थ ये है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी सर से पांव तक झूठे हैं। अब एक झूठा आदमी किसी चीज का विश्लेषण करेगा, वो भी झूठा ही करेगा, लेकिन कर रहा है। मेरे दोस्त, राहुल इस समय आगे आगे सवालों का ऐसा खूंटा ठोक रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से उखाड़े नहीं उखड़ रहा है। उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं उखड़ रहा है, तो फिर उससे हटकर अगल बगल निकलते हुए झूठ बोल रहे हैं। और अब तो ये मान चुके हैं कि कांग्रेस आ रही है। अब कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी, ये देश को बता रहे हैं। 10 साल से उन्होंने क्या किया वो भूल चुके हैं। 400 पार का नारा तो अब सपना हो गया है। अब उसका नाम भी नहीं लेते, नारे भी नहीं लगवाते। अब तो उनका पूरा समय राहुल गांधी के बोले बयानों का जवाब देने में ही निकल जाता है, और वो भी झूठ झूठ। राहुल गांधी किसी मंच से कुछ बोलेंगे, नरेंद्र मोदी वो भी सच नहीं बोल पाते क्योंकि उसका जवाब नहीं होता। राहुल गांधी हर मंच से अडानी पर खूंटा ठोकते रहते हैं, नरेंद्र मोदी अडानी का नाम नहीं ले सकते। राहुल गांधी भविष्य में वो क्या करेंगे इस पर लोगों में अपनी बात रखते हैं। नरेंद्र मोदी आगे क्या करेंगे उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि सारा जो कह सकते थे कि मैं ये करूंगा, उसका उल्टा तो कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी कह सकते थे मैं आऊंगा तो महंगाई घटाऊंगा, महंगाई से कमर तोड़ चुके हैं इन 10 सालों में। नरेंद्र मोदी कह सकते थे मैं आऊंगा तो लोगों को नौकरी दूंगा। इन 10 सालों में 2 करोड़ यानी 20 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना चुके हैं। वादा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का, रोजगार हर साल देने का। नरेंद्र मोदी ये कह सकते थे आऊंगा तो किसानों की आय 2 गुनी कर दूंगा। इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस किस तरह से साजिश करके किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाए, अपने आका अडानी को दे दी जाए। नरेंद्र मोदी ये कह सकते थे आऊंगा, अब स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, एम्स बनाऊंगा, या और दूसरे नरेंद्र मोदी सब कुछ बेच चुके हैं।
नरेंद्र मोदी बोले तो क्या बोलें, ये उनका डायलॉग है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अब नरेंद्र मोदी झूठ बोलो पर उतर गए हैं। अब कुछ नहीं मिला तो भैंस खोलो पर आ गए हैं। करेंगे क्या? बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा राहुल गांधी आगे आगे सवालों के इतने खूंटे ठोकते हैं कि नरेंद्र मोदी की चीख निकल जाती है। अगले मंच पे पहुंचते हैं, चिल्लाने लगते हैं, कांग्रेस आएगी तो ये लूट लेगी, कांग्रेस आएगी तो वो लूट लेगी, कांग्रेस आएगी तो ये करेगी, कांग्रेस आएगी तो वो करेगी। आप ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कांग्रेस आएगी तो करेगी, नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में वही किए हैं। लोगों की भैंस खोल लिए। नरेंद्र मोदी मतलब किसानों का सब कुछ लूट लिया, यानी भैंस खोल लिया। नरेंद्र मोदी इस 10 सालों में महंगाई से लोगों की कमर तोड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी इन 10 सालों में लोगों का मंगलसूत्र लूट चुके हैं। रियल मंगलसूत्र का पैसा वो भी लूट चुके हैं और उनका मंगलसूत्र भी लूट चुके हैं मार मार के। आप देख रहे थे लोग अस्पतालों से इस अस्पताल से उस अस्पताल भटक रहे थे, बिना सांसों के मर रहे थे। वो किसी न किसी का मंगलसूत्र ही था। 500 लाख लोगों को मार डाला, यानी 500 लाख महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो वही कह रहे हैं, उनकी रिपोर्ट कह रही है, वो WHO कह रहा है। मोदी बोले तो क्या बोले। नरेंद्र मोदी सिर्फ यही नहीं, मंगलसूत्र कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी, ले लेगी। नरेंद्र मोदी आने से, अब आए या ना आए, लेकिन वो तो मंगलसूत्र छीन चुके हैं लोगों का। जिन्होंने लिया है अब ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का इंतजार कर रहे हैं और मरेंगे। जब मरेंगे तो मंगलसूत्र छीनेगा उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का बाप छीनेगा। आप सोच लीजिए, नरेंद्र मोदी जिस बात से डरा रहे हैं वो कर चुके हैं। यहां तक कि भविष्य में भी जो होने वाला है वो भी वो कर चुके हैं। यानी सिर्फ आज नहीं, पहले उन्होंने मंगलसूत्र छीना, आगे भी आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र छीन के जा रहे हैं। जाते जाते भी लाखों लाख करोड़ों महिलाओं का मंगलसूत्र छीन के जा रहे हैं। कैसे? जब उनके पति मर जाएंगे तो मंगलसूत्र छीनेगा ना। जब किसी का बेटा मर जाएगा तो वो अनाथ होगा ना, उसका सब कुछ तो लूटेगा ना। नरेंद्र मोदी जाते जाते भी वो काम करके जा रहे हैं जिस काम का डर कांग्रेस आएगी तो करेगी, लोगों को बता रहे हैं। क्या इतनी साधारण सी बात आम आदमी नहीं समझ पा रहा है? इसीलिए तो नरेंद्र मोदी की चीख निकल गई है। डरे डरे से हैं, सहमे सहमे से हैं। जब भी मंच पर पहुंचते हैं कांपने लगते हैं, कांपते हैं। बोलते क्या हैं? अपने बारे में कुछ नहीं, किया क्या है कुछ नहीं बताते, करेंगे क्या? सपने देखो, हम कुछ अच्छा करेंगे, सोचो। बताते नहीं, और बताते भी हैं तो बता भी देते हैं कि भाई हम आज जो कर रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको लूटेंगे, आने के बाद उसका परिणाम आपको 40 साल बाद मिलेगा। ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, ना आप पूछोगे ना मैं पूछूंगा। वैसे भी जवाब तो आज भी नरेंद्र मोदी नहीं दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं। बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस के भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। यह रिकॉर्ड वो बना चुके हैं। मेरे दोस्त, भ्रष्टाचार के नए से नए, बड़े से बड़े आयाम खड़ा कर चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारत में एक्सटॉर्शन रैकेट चला चुके हैं। डराएं तो क्या डराएं, कहें तो क्या कहें, बोले तो क्या बोलें, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। यही चल रहा है नरेंद्र मोदी का। लेकिन फिर बात वहीं की वहीं, राहुल गांधी आगे आगे खूंटा ठोकते जा रहे हैं। जीत चुके हैं। 10 जून को राहुल गांधी भारत के 16वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी भारत में नहीं, कहीं निकारागुआ में मिलेंगे आपसे। आज भी वो दूर हैं, चुनाव के बाद भी दूर रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में रहे तो तिहाड़ जेल,
कोठरी रिजर्व है। चलिए, वो सिर्फ नहीं भागेंगे, अडानी भी भागेंगे उनके पीछे पीछे, क्योंकि वो सारे अपराध जो मोदी कर चुके हैं वो अडानी ने किया है, जो अडानी ने किया है वो मोदी ने किया है, यानी मोडानी ने किया है, यानी मोदी और अडानी ने मिलके किया है। देश बेचा मिलके, एक दो बेच रहे थे, चलिए कह सकते हैं दो बेच रहे थे, दो बेच रहे थे और दो खरीद रहे थे। यही इन 10 सालों में हुआ है। भारत के इंस्टीट्यूशन, भारत का संस्थान, भारत का रेल, भारत का रोड, भारत का एयरपोर्ट, भारत का पोर्ट, भारत का बिजली, भारत का पानी, भारत का खनन, भारत का कोयला, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ पूरे इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी यानी अमित शाह दोनों मिलकर बेच रहे थे, अडानी और अंबानी खरीद रहे थे। खैर, ये एक लॉजिक है, लेकिन असली बात यह है कि नरेंद्र मोदी और अडानी मिलकर बेच और खरीद दोनों रहे थे, खुद भी विक्रेता थे और खुद भी खरीदार। यही सच्चाई है और इसीलिए राहुल गांधी एक ट्रैक पे ही खड़े हैं, जहां पहुंचेंगे अडानी से शुरू करके अडानी पर ही उनका भाषण खत्म होगा। अब मोदी के ठहरे सौहर, भाई इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सौहर का नाम पत्नियां नहीं लेती, मोदी भी नहीं लेते, और उनके तो दो दो खशम हैं, एक अडानी दूसरा चीन, दोनों का नाम वो नहीं लेते। क्यों, आपको बता दिया। अब रही बात यह कि अब के भाषणों से नरेंद्र मोदी के आपको भी लगने लगा है कि मोदी जा रहे हैं। अब मोदी जा रहे हैं, अपने आप को बचाने की अंतिम कोशिश कर रहे हैं, और अंतिम कोशिश में भी उस बेचारे के हाथ में कुछ नहीं है मेरे दोस्त, झूठ के अलावा। तो इसका मतलब यह हुआ कि झूठ से शुरू हुई राजनीति झूठ पर खत्म होने जा रही है। झूठ से शुरू हुआ नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर उनके अपने झूठ से ही खत्म होने वाला है। इंतजार कीजिए 10 जून का, जिस दिन राहुल गांधी भारत के 16वें प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी कहां मिलेंगे, ढूंढते रह जाओगे। लेकिन अब भाषणों की गिरावट, उनके अपने नेताओं की मिलावट, नेताओं की चोरी और डकैती, नेताओं का अपहरण और हरण आपने गुजरात में भी देखा और इंदौर में भी। अब नरेंद्र मोदी के पास इसके सिवा राजनीति में कुछ नहीं बचा है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, और डराओ डराओ डराओ, और लोगों को मारो, काटो, तोड़ो, पीटो, लूटो। नरेंद्र मोदी ऐसा डर दिखा रहे हैं जिसके पर्याय वो खुद हैं। आप खुद सोच के देखिए, नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एक एक शब्द जब भी, जहां भी, जिस भी मंच से बोलते हैं, इस बात के लिए कि कांग्रेस आएगी तो करेगी। आप जब नरेंद्र मोदी का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, इन 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, तो आपके सामने साफ साफ दिखेगा कि नरेंद्र मोदी ने वही किया है जो आज कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि आएगी तो करेगी। लोगों को मौत बांटने से लेकर, लोगों को लूटने से लेकर, लोगों को तबाह और बर्बाद करने से लेकर सब कुछ। और सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्त, दुनिया के मंच से, दुनिया के बैंकों से नरेंद्र मोदी ने आज इतना कर्जा ले लिया है जिसकी कीमत, नरेंद्र मोदी जैसा कहते हैं 40 साल, शायद हम अगले 100 साल तक उसको चुकाने में अपनी सारी एनर्जी व्यर्थ करेंगे। सारा लूटा हुआ माल नरेंद्र मोदी अकेले अडानी को दे दिया है। आपको पता है 16 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी उन लोगों को बांटा है, या उन लोगों को छोड़ा है, या उन लोगों का माफ किया है जो उनके अपने भाई बंद हैं। और वो कहां से आते हैं बताने की जरूरत नहीं, वो कौन है ये भी कहने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब
लूट खसोट दमन कुचक्र ऐसा कोई विधा नहीं होगा जिसके जरिए आपको उन्होंने कुचला नहीं होगा। 80 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा थमाने के बाद भी नरेंद्र मोदी ताल ठोककर विकास की बात करते हैं। मेरे दोस्त, देश को कर्ज में झोंकने के बाद भी नरेंद्र मोदी 5 ट्रिलियन की बात करते हैं। देश का सत्यानाश कर देने के बाद भी नरेंद्र मोदी लोगों को सपने दिखाते हैं। पूरे देश का मंगलसूत्र लूट लेने के बाद नरेंद्र मोदी कांग्रेस का डर दिखाते हैं। मैंने आपको बताया कि रहते हुए 50 लाख लोगों को मारकर लोगों का मंगलसूत्र छीना और आगे भी व्यवस्था कर दी, आगे भी मरेंगे नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, उनका फोटो देखते हुए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से, ठीक है, और मंगलसूत्र छीनेगा। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस पहले भी लूटेगी और बाद में भी लूटेगी। मतलब लूट में कांग्रेस आज भी और बाद में भी। नरेंद्र मोदी वही कर चुके हैं। कुछ छोड़ा ही नहीं है जिसे कांग्रेस सोचे तो भी लूट सके। इसीलिए राहुल गांधी के पास लोगों को उनके भविष्य के बारे में बताने, उनको क्या मिलेगा ये सुनाने के अलावा वो मंच से कुछ नहीं बोलते। और अगर बोलते हैं तो अडानी की बात, अडानी से शुरू करके अडानी पर खत्म करते हैं। मेरे दोस्त, आप ने देखा है कि राहुल गांधी, और आप ढूंढ कर भी देख लीजिए, राहुल गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। पकड़ना तो मुझे बताना नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अगर उनका सच मिले तो मुझे भी बताना। अब आपको चुनना है आगे प्रधानमंत्री, किसको, झूठ को या सच को? आप पर छोड़ता हूं। नमस्कार।